कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र का अध्याय 6 सार्वजनिक संपत्तियों के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या प्रश्न उत्तर दिए हुए। तो सबसे पहले है ये सार्वजनिक संपत्तियां क्या होती है ये बताना है। पहले उत्तर है कुछ संपत्ति ऐसी भी होती है जिनका उपयोग सभी लोग बिना किसी की अनुमति के करते हैं, जैसे रेल है, सड़क है, अस्पताल है, खेल का मैदान है इत्यादि। इसका निर्माण और रख रखाव हमारी सरकार करती है। इस पर सबका अधिकार होता है, इसलिए इसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नीचे दी गई संपत्तियों में से निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को अलग अलग कीजिए। तो सबसे पहले है साइकिल। तो साइकिल क्या है? हमारी निजी संपत्ति है। देखिए यहाँ पे निजी और सार्वजनिक अलग अलग कर दी गई है। तो साइकिल हमारी क्या है? निजी संपत्ति है कि हमारे पास खुद रहती है। विद्यालय सार्वजनिक संपत्ति हुई तो सार्वजनिक में लिखा जाएगा इसको। इसके बाद ट्रैक्टर हमारी निजी है क्योंकि हम लोग खरीद के लाते हैं। और इसके बाद आता है पुस्तकालय जो है सार्वजनिक है, सभी के लिए यूज होता है। खेल का मैदान भी सभी लोगों के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद जो है अस्पताल भी सभी लोगों के लिए होना चाहिए। तो ये अस्पताल भी यहाँ लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति। घर तो अपना होता है बच्चों, तो ये क्या हो गया? निजी संपत्ति हो गई। मोटरसाइकिल भी अपनी होती है, यानी कि ये निजी संपत्ति हो गई। इसके बाद जो है पार्क या बगीचा सार्वजनिक है, तो ये आपका पार्क या बगीचा सार्वजनिक दिया हुआ है। फिर पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स में भी सभी लोग डाल सकते हैं, तो ये सार्वजनिक है। और हल तो हमारा अपना होता है, इसलिए ये निजी संपत्ति होगी। क्या करेंगे यदि आपके आसपास कोई सार्वजनिक सुविधा की चीजें हैं और कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है? ऐसी दशा में क्या करना है? उत्तर है इसका बच्चों ध्यान रखना है। यदि हमारे आसपास कोई सार्वजनिक सुविधा की चीजें हैं और कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे हम ऐसा करने से रोकेंगे, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हमारे ही पैसों से होता है तथा हम सब इसका समान रूप से उपयोग करते हैं। यदि इसका नुकसान होता है तो हम सभी का नुकसान होता है। ऐसा कहकर उसे समझाएंगे। अगर उसे ये बात समझ नहीं आएगी तो उन्हें पुलिस या न्यायालय द्वारा सजा दिलवाएंगे। आप रोज जिन सार्वजनिक सुविधाओं वाली संपत्तियों का उपयोग करते हैं उनकी सूची बनाइए। तो ये उत्तर है हमारे पास। हम हर रोज रेल है, बस है, सड़क है, अस्पताल है, पाठशाला है, प्राचीन मंदिर है, संग्रहालय है आदि का सार्वजनिक सुविधाओं वाली संपत्तियों का उपयोग करते हैं। निजी संपत्ति क्या होती है? कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिन पर केवल आपका ही अधिकार होता है, जिनका उपयोग भी आप स्वयं करते हैं, इसलिए इसे निजी संपत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए हल हो गई, साइकिल हो गई, ट्रैक्टर हो गया, घर हो गया, पुस्तक हो गई, रबड़ हो गई, पेंसिल हो गई। ये सारी चीजें आपकी निजी संपत्ति हैं जिसका केवल आप ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपना एक व्यक्ति ही इस्तेमाल कर सकते हैं। साला की संपत्तियां सार्वजनिक संपत्ति कैसे है ये बताना पड़ेगा। साला की संपत्ति तो वैसे सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चे जितने भी हैं। तो साला में कुर्सियां, मेज, टेबल, बेंच, श्यामपट, टाट पट्टियां, ड्रम, गिलास आदि होते हैं। ये सभी वस्तुएं साला में भर्ती के समय विकास शुल्क के रूप में लेकर खरीदी जाती हैं। ये शुल्क हमारे माता पिता या अभिभावक देते हैं। इस तरह यह संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक का ढंग से समझ के रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग। ऐतिहासिक सार्वजनिक संपत्ति का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? नागरिकों को इसकी सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? तो ऐतिहासिक सार्वजनिक संपत्ति का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। हमारे लिए गौरव की बात है कि दूर देशों से प्रतिदिन लोग इसे देखने आते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। इन ऐतिहासिक स्मारकों को देखने से हमें प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है, अर्थात ये धरोहर है।
सुरक्षा के उपाय, इसके क्या सुरक्षा के उपाय करेंगे ये भी बहुत जरूरी है हमारे पास। तो सबसे पहले है इन्हें बाढ़, यानी बाढ़ आ जाती है तब भी रोकते हैं। बाढ़ में सारा मंदिर वगैरह टूट जाता है या जो भी कुछ है, पहाड़ पर अगर बसा हुआ है तो गिरने के पूरे चांसेस हो जाते हैं उसके, तो उसकी सुरक्षा का उपाय करना चाहिए, यानी इसके रोकथाम के लिए करना चाहिए। वर्षा तथा प्रदूषण, यानी कि बारिश होती है तब भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इससे भी बचाना चाहिए। और प्रदूषण तो पर्यटक बहुत ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी देखभाल करना भी मुश्किल हो जाता है, तो उससे भी बचाना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या हो गया, बाढ़ हो गई, वर्षा हो गई और प्रदूषण से बचाना चाहिए, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। नंबर 2 आता है इसमें रखी हुई वस्तुओं, यानी कोई भी चीज रखी है जैसे मूर्तियां हो गई आदि को चुराना या उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसकी निगरानी करनी चाहिए। यानी जो भी उसमें मूर्ति रखी है, मूर्ति चोर बहुत सारे होते हैं, ले जाते हैं मूर्तियों को उठा करके, और भी बहुत कीमती वस्तु होते हैं उसको सब उठा ले आते हैं और मार्केट में जाके बेचकर अपने लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक है इसलिए इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी लोगों की होती है, हम ही लोगों की होती है। नंबर 3 आता है इमारतों एवं स्मारकों को गंदा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो उसके दीवारों पे लिख देते हैं उसके अपना नाम, इसका नाम, उसका नाम, फलाना, ये नंबर, वो नंबर, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे खोदना नहीं चाहिए, कुछ तो खोद खोद करके उसको बिल्कुल ही नुकसान कर देते हैं कि दूसरा कोई देखने ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई दूसरा करता है तो उससे भी उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, सभी लोगों ये काम में आनी है। नंबर 4 पे चलते हैं, इसकी रक्षा के लिए सरकार तथा प्रशासन की मदद करनी चाहिए, यानी जब भी कोई नुकसान पहुंचाए तुरंत सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिए या पुलिस को बुला लेना चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति पकड़ा जाए और उसके लिए उसको सजा हो, जिससे वो दोबारा भविष्य में फिर कभी नुकसान नहीं कर पाएगा। नंबर 5 पे आता है इन्हें नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक जो है सुधरेंगे नहीं, हम तो सुधरेंगे तुम्हें भी सुधरने नहीं देंगे, ऐसा करके ये चलते हैं, अपना काम करते हैं, नारा ही इनका अलग होता है। तो जब भी कोई इस तरह का व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत जो है पुलिस को फोन करके बुला देना चाहिए और उसे दंड दिलवाना चाहिए। नंबर 6 पे आता है हमारे पास इनके पुनरुद्धार में तन मन धन से सहायता करनी चाहिए, यानी जब चीजें टूट फूट जाती हैं, बिल्कुल गिरने ढहने लगती हैं, तो उसको फिर से बनाने के लिए अपना चंदा इकट्ठा करके या कुछ भी करके इस तरह से उनको दोबारा बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो जो की तो खड़ी रहे और गिरने ना पाए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी संस्कृति जो है बची रहती है और बहुत दिनों तक चलती रहती है, पर्यटक इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं। चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, क्या है ये आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या क्या बनना। नंबर 1 है सार्वजनिक संपत्ति आपकी अपनी है, तो यह है सरकारी। सार्वजनिक के बाद जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसमें सरकारी संपत्ति आ जाएगी। सार्वजनिक सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, मतलब ये सभी लोगों की होती है, इसलिए हम लोग इसको अपनी मानते हैं। नंबर 2 में क्या है हमारे पास, कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर नाम लिखकर उसमें गंदा कर देते हैं। नाम तो छोड़िए, पता नहीं क्या क्या लिख करके गंदा करते हैं, तो यहाँ पर नाम ही लिखेंगे और सब चीजें नहीं लिखेंगे। और नंबर 3 है सार्वजनिक स्थान हमें प्राचीन गौरव की जानकारी देते हैं, तो बच्चे यहाँ पे खाली स्थान जो भरा जाएगा वो गौरव आएगा, गौरव की जानकारी देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है सभी चीजों को। चलते हैं आगे सही जोड़े बनाने की तरफ। तो इसमें सही जोड़े बनाइए, इसमें आ और ब दिया हुआ है आपको और ये सही उत्तर भी बगल में दे रखा है। तो नंबर 1 है पाठशाला, पाठशाला के सामने बस है लेकिन पाठशाला में क्या होता है, श्याम पट होता है, तो ये नंबर 1 पर जाएगा। यहाँ बच्चों क ख लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे क लिख दिया हमने और ये ख लिख दिया और ये बंद कर दीजिए इसको, और ये ग हो गया और यहाँ पे घ हो गया, तो श्यामपट पे पहला नंबर जाएगा, ये पहला नंबर यहाँ आएगा। दूसरा है ऐतिहासिक स्मारक, कौन सी हमारी ताजमहल है, तो ये नंबर 2 पे जाएगा। इसके बाद आ जाइए सड़क, यानी ऐतिहासिक हो गया। सड़क देखिए, सड़क में क्या है हमारे पास, कौन चलती है सड़क पे, बस चलती है, तो ये हमारा क वाला सही है, यानी कि यहाँ नंबर 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये घ हो चुका है, ग हो चुका है और ये क भी हो चुका है। अब एक ही बचा रहा है डाकघर, डाकघर है चौथा और ये बचा हुआ लेटर बॉक्स, यानी कि ये लेटर बॉक्स में ही जाएगा, यानी कि ये 4 नंबर लिखा जाएगा। हालांकि बगल में सही उत्तर सारे लिख दिए हैं मैंने, फिर भी जो है आप लोग ध्यान देंगे ये और अपने हिसाब से इसको लिख लेंगे। तो जो सही उत्तर थे वही लिखना चाहिए, इसमें क्वेश्चन को नहीं लिखना चाहिए। ये आपका समाप्त हो रहा है बच्चों लेसन। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।
और मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट्स तो जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको समझ में आए लिखिए। अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, नहीं अच्छा लगता है जो भी समझ में आए लिखिए इसको, लेकिन जरूर कमेंट्स कीजिए कैसा लग रहा है आपको। अगर सुझाव हो तो उसका तहे दिल से स्वीकार करूंगा मैं उसको और आगे सही करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और ये घंटा तो जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं।